बाबा बागेश्वर धाम सरकार के आयोजन को रोक देने का, बिल्कुल ही कहिए कि होने नहीं देने का एक प्लान चल रहा है। आरजेडी ये कह रही है कि यहाँ पे हम प्रोग्राम नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे भाई? मुसलमान को खुश करना है और कुछ नहीं है। मुसलमान वोट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर लालू यादव को एक आध बेटी अपनी शादी करनी पड़ती तो वो भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं था। जिस जेल का उद्घाटन चोर बंद करने के लिए किए थे लालू यादव, उसमें खुदे बंद हुए। ऊपर वाले के डंडे में बहुत दम होता है। आरजेडी वालों, नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। बागेश्वर धाम सरकार, पहले जादू टोना का आरोप, फिर धर्मांतरण का आरोप, और अब उससे भी बढ़ के बाबा बागेश्वर धाम सरकार के आयोजन को रोक देने का, बिल्कुल ही कहिए कि होने नहीं देने का एक प्लान चल रहा है। बिहार में उनका आयोजन का डेट जो है तिथि फिक्स हो गया है, लेकिन आरजेडी ये कह रही है कि यहाँ पे हम प्रोग्राम नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे भाई? उनके बाबूजी का है का गांधी मैदानवा। लालू यादव गन्ना बेच के बनवाए थे कि ऊख बेच के बनवाए थे? उनके बाबूजी बनवाए थे कि नहीं होने देंगे? या देश उनके बाप का है क्या, तेजस्वी के? अच्छा, आरजेडी का। उनका कहना है कि यहाँ पे आएंगे वो तो बीजेपी के एजेंडे पे काम करेंगे, हिंदू राष्ट्र का शपथ दिलवाएंगे, इसलिए उनका प्रोग्राम हम नहीं होने देंगे। वो आएंगे तो बीजेपी के एजेंडे पे काम करेंगे। तो तुम भी तो पीएफआई के एजेंडे पे काम कर रहे हो। बम तो बना रहे हैं तुम्हारे कार्यकर्ता, तुम भी तो वही करते हो। आज मैं बताऊं आपको, चले जाइए आरजेडी के पेज पे। बिहार के भाइयों सुन लीजिए, ईद मुबारक 7 बार आरजेडी के पेज पे जाइएगा। और अक्षय तृतीया जो हिंदू का धर्म होता है ना, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया एको बार नहीं, अब भूल चूक के परशुराम जयंती एक बार, तो आपको सिर्फ मुसलमाने वोट देता है कि ईद 6 बार, अक्षय तृतीया आया जो भगवान विष्णु का दिन है, जन्मदिन है, उस दिन एको बार नहीं, भूल गए। खाली मुसलमाने के वोट से जीतते हैं। इतना दोगलापंथी कहाँ से लाएंगे भाई? सोचना पड़ेगा बिहार के लोगों को। चले जाइए, ट्विटर की बात है, मैं खंगालता रहता हूँ, इनका हिस्ट्री देखता रहता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको। नोट कर लो, डायरी में नोट कर लो तेजस्वी और आरजेडी के दलालों, इतिहास गवाह है। लालू यादव ने जब राम जन्मभूमि का रथ रोका बिहार में, और जब रथ रोका उसके बाद से कभी लालू यादव की सरकार नहीं बनी। जब आडवाणी को जेल में डाले लालू यादव, उसके बाद से उनके सत्ता वापसी नहीं हुई। याद कर लो, राम मंदिर बन रहा है, रोक तो लिए, जेल से आडवाणी जी छूट गए, लेकिन सत्ता में लालू यादव वापस नहीं आए और राम मंदिर बन रहा है। लालू यादव उसके बाद से एक जेल का उद्घाटन किए। किस लिए? कि इसमें बिहार का जो चोरवा कैदी है सब, वो बंद होगा। और उस जेल में खुदे बंद होना पड़ा उनको। किसमें? चारा चोरी में। जिस जेल का उद्घाटन चोर बंद करने के लिए किए थे लालू यादव, उसमें खुदे बंद हुए चारा चोरी में। इसी को ना कहते हैं? हाँ, बंद हुए ना। सुनो, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर का डेट आता है, राम मंदिर का भव्य निर्माण का काम शुरू होता है, और लालू यादव की किडनी फेल हो जाती है, मौत के मुंह में चले जाते हैं। यह सब बात, और तब उनको सिंगापुर जाके अपना इलाज कराना पड़ता है। आज भी उनके पास कोई नहीं जा सकता है, और 1 साल से 1.5 साल के मेहमान हैं। किडनी कोई ज़्यादा दिन चलता नहीं है, चाहे जितना भी यह रिकॉर्ड है। तो राम मंदिर इधर तैयार होगा और उधर भगवान राम अपने पास बुला लेंगे। यह कुकर्म का फल है। एक साधु आ रहा है। दूसरा उदाहरण, पहला उदाहरण दिया ना, दूसरा उदाहरण सुनो। संसद में गो हत्या पर इंदिरा गांधी ने गोली चलवाया तो उसमें तमाम साधु मरमाहत हो गए, बहुत चोटिल हुए तमाम। वो गिनती नहीं है कितने लोगों के साथ क्या क्या हुआ, कितनी हत्या हुई, असंख्य। उसमें एक साधु जो अगुवाई कर रहा था, वह कह रहा था, वो कहा था कि आज जिन हम साधुओं पे तुम गोली चलवा रही हो, तुम्हारे खानदान को रोना पड़ेगा। और एक तरफ गोली चढ़ती है, 6 महीने के अंदर संजय गांधी प्लेन से मर जाता है।
दूसरा, इनका बेटा बम विस्फोट में तमिलनाडु में मर जाता है। पूरा, उसके बाद से इंदिरा गांधी पे गोली चलती है, इंदिरा गांधी भी मर जाती है, पूरा खानदान साफ हो जाता है, साधु का श्राप लगता है। आज देख लो कि किस हाल में कांग्रेस है, जो पूरे देश में राज करती थी, जिसकी सत्ता कहा जाता है कि कभी टिकता नहीं था, जो चाहती थी वो करती थी, वह आज रसातल में पड़ी हुई है। और उठने का किसका? वही साधु का। साधु के साथ अत्याचार करने का दुष्परिणाम कांग्रेस भोग रही है। उस साधु ने वृथा न जाए देव ऋषि बाणी। अगर मन से आप भी, एक गरीब साधु विप्र कोई अगर मन से ईश्वर से कह देता है तो ईश्वर भी उसका सुनता है। दो उदाहरण, तीसरा उदाहरण सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। तीसरा उदाहरण, ताजा ताजा उदाहरण भी तो होना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने अभी अभी महाराष्ट्र में पालघर में दो साधुओं की हत्या करवाया, और साधुओं की हत्या में निर्मम हत्या हुई। पुलिस से भीख मांगते रहे और लाठियों डंडों से मारा गया, और उस पे उद्धव ठाकरे चुप रहे और प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं की। उद्धव ठाकरे कहाँ हैं? सत्ता चली गई, सत्ता चली गई, सड़क पे हैं। आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऊपर वाले के डंडे में बहुत दम होता है। आरजेडी वालों, विनाश अगर जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अगर तुम्हारे ऊपर नाश छाया हो तब तुम ऐसा कुकर्म करोगे, नहीं तो साधु को वो आएगा, वो अपना पाठ करेगा। जिसको मर्जी होगा वो आएगा, जिसको मर्जी होगा नहीं आएगा। उसको भी संविधान अधिकार देता है कि वह अपने धर्म का प्रचार कर सके। तो खाली और धर्म का प्रचार होगा, हिंदू धर्म का नहीं प्रचार होगा। लेकिन देखिए, पहले क्या था कि पहले कहा गया कि राम जो है एग्जिस्ट नहीं करते हैं। पहले राम पे सवाल, उसके बाद तो राम जी तो आ गए, अब रामायण पे सवाल। जो आरजेडी के ही जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव, ठीक है, उसके बाद रामायण पे सवाल, और अब जाके बाबाओं पे सवाल। तो हमेशा हिंदुओं को क्यों कटघरे में खड़ा किया जा रहा है बिहार में? मुसलमान को खुश करना है और कुछ नहीं है। मुसलमान वोट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर लालू यादव को एक आध बेटी अपनी शादी करनी पड़ती तो वो भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं था। सीधी सीधी बात है। इतना अपीजमेंट क्यों? आप जब शपथ लेते हैं तो उस शपथ में कहते हैं कि हम सबको समान दृष्टि से देखेंगे, तो उस बाबा का अधिकार नहीं है। वो अपना कार्यक्रम का डेट ले रहा है सरकारी, आप परमिशन दे दीजिए, 20, 25, 50 पुलिस वाला दे दीजिए। लोग मर्जी होगा तो आएंगे, उनका प्रवचन सुनेंगे। भैया अगर वो कहते हैं कि हम अब आप शपथ लीजिए कि हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो क्या दिक्कत हो रही है उससे? जो लोग जाएंगे ना, मेरा मन कि मैं हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हूँ कि विपक्ष में, आप रोकने वाले कौन होते हैं? उनके बाबा के कह देने से हिंदू राष्ट्र नहीं बन रहा है, बन तो जाएगा नहीं। वो तो जनता वोट देगी उस पे। अगर मान लीजिए कि उस हिंदू राष्ट्र के नाम पे अगर सरकार उसमें लाती है, जनता का मत होता है, जनता कहती है कि नहीं इसको करिए। अगर जनता का आदेश होगा तो जनता माने भगवान होता है। जनता है ना, वो भगवान होती है, वही मालिक है। इस लोकतंत्र में टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के ऊपर। संविधान में यही लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी की परिभाषा यही है। तो जनता का अगर आदेश हो जाता है कि नहीं हमको यह चीज चाहिए, इस आधार पे कि हमने एक देश बनाया, 2 देश और दिया, एक ही साथ आजाद हुआ, तो वह धर्म के नाम पे बन गया। और जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात है तो हिंदू कोई धर्म नहीं, हमारे धर्म का नाम सनातन है, हम सनातनी हुए। हिंदू यहाँ रहने वाले लोगों को कहा जाता है, जो इस मिट्टी से प्रेम करते हैं, उसको हिंदू कहते हैं। किसी शास्त्र में हिंदू शब्द नहीं है। यहाँ रहने वाले लोग, तो मुसलमान इस मिट्टी में नहीं रहता है, वो भी हिंदू हुए, वो भी हिंदू हुआ, सिख भी हिंदू हुआ, ईसाई भी हिंदू हुआ। यहाँ रहने वाले लोग इस चीज को कहेंगे ना तो कितना प्रेम बढ़ेगा, कितना भाईचारा बढ़ेगा। सारे लोग इस मिट्टी से प्रेम करते हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, इससे भाईचारा बढ़ेगा कि भाईचारा कटेगा? लेकिन यह बात कहेंगे जेडीयू आरजेडी वाले नहीं कहेंगे ना भाई साहब। वो तो और ज्यादा भाईचारा बढ़ाने के लिए, आरजेडी वाले और ज्यादा भाईचारा बढ़ाने के लिए जातीय जनगणना तो करवा रहे हैं। हाँ, वो जरूरी है, वो जरूरी है। वो हाँ, बांट देना है, काट देना है, लेकिन कैसे एक हो, हम भाई भाई की तरह से रहें।